हाय एवरीवन, सो मेरे पास पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आ चुका है टीसीएस डिजिटल का। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे 9th जून के इंटरव्यू में, तो मैं सारे आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। एंड ये एक्चुअल इंटरव्यू होने वाला है जो 9 जून को कंडक्ट करवाया गया है। सो वन बाय वन सारे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो 9 जून को कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ है, हैदराबाद में ये वाला इंटरव्यू हुआ था। सो आपके साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। टीसीएस डिजिटल का है और सीएसई स्टूडेंट का, ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, सीएसई स्टूडेंट का है। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कैंडिडेट से पूछे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था इंट्रो। ठीक है, इंट्रोडक्शन पूछा कि भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। तो बेसिकली देखो, इंट्रोडक्शन तो हर आपसे इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, तो आपको अपना इंट्रोडक्शन जो बेसिक होता है वो आपको यहाँ पर अपना प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो था व्हाई आर यू लुकिंग सैड। तो देखो, ये चीज जैसा मैंने आपको पहले ही बताई थी, एक पर्सनैलिटी काफी मैटर करती है जब आप अपने इंटरव्यू में जा रहे हो। सो एक थोड़ा सा हैप्पी फेस लग के जाना। तो ये जो कैंडिडेट था काफी थोड़ा सा सैड सा होगा, या फिर मतलब दिख रहा होगा कि शायद ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है, स्ट्रेस्ड है। इसलिए उन लोगों ने पूछा लाइक व्हाई आर यू लुकिंग सैड, एनी रीजन, मतलब क्या वजह है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगा जब भी आप इंटरव्यू में जाओ थोड़ा सा एक हैप्पी फेस लेकर जाना। ठीक है। देन हैव यू गिवन एनी इंटरव्यू बिफोर। तो ये क्वेश्चन पूछा कि इससे पहले आपने कोई इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं क्या, तो ये चीज पूछी थी। देन दे स्टार्टेड विद द टेक्निकल क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन एकेडमिक्स। ठीक है, तो ये पूछा कि आपके एकेडमिक्स का सबसे आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो कौन सा है। देन कैन यू एक्सप्लेन अबाउट द प्रोजेक्ट। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि कैंडिडेट ने यहाँ पर मर्न स्टैक पर एक प्रोजेक्ट बना रखा था, मर्न स्टैक के ऊपर। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक क्लोन वेबसाइट थी, क्लोन वेबसाइट। ठीक है, तो ये कैंडिडेट ने बना रखी थी। तो उन्होंने पूछा कैन यू एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को जरा एक्सप्लेन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज मर्न स्टैक। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी चीज पे आपने अपना प्रोजेक्ट डेवलप किया है उसके बारे में आप पूरा पढ़ के जाना। जैसे यहाँ पर कैंडिडेट से पूछ लिया गया कि अच्छा मर्न स्टैक पे आपने बनाया हुआ प्रोजेक्ट पे, तो एक बार बताओ जरा ये कि मर्न स्टैक होता क्या है, व्हाट इज मर्न स्टैक, ये इसके बारे में बताओ। ठीक है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा वो उसी से रिलेटेड पूछा, दैट व्हाई एक्सप्रेस इज नीडेड। देखो, मर्न स्टैक में आता है आपका मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, ठीक है, रिएक्ट और नोड। तो उनने पूछा कि अच्छा, तो इसमें जो ई है, दैट मीन्स जो एक्सप्रेस है उसका क्या एग्जिस्टेंस है, क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग एक्सप्रेस जेएस, क्या एडवांटेजेस होते हैं यूज करने के, इसके कोई अल्टरनेटिव है। तो मतलब थोड़ा बहुत डिस्कशन किया एक्सप्रेस जेएस के अराउंड पे। देन उन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वो ये था व्हाट इज रिएक्ट जेएस। सो रिएक्ट जेएस के बारे में उन लोगों ने पूछा कि रिएक्ट जेएस क्या होता है। तो देखो, जो भी आपने टेक स्टैक यूज किया है अपने प्रोजेक्ट में, आपको पता होना चाहिए कि वो टेक स्टैक क्या है, कैसे यूज होता है, जो उसके बेसिक्स होते हैं वो सब आप जरूर पढ़ के जाना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज व्हाट इज जेएसएक्स। अब ये थोड़ा सा एक इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिया कि जेएसएक्स क्या होती है, जो कि रिएक्ट में ही यूज होती है जेएसएक्स, जिसमें अपन जावा स्क्रिप्ट और एचटीएमएल सीएसएस को कंबाइन करके एक साथ लिखते हैं। तो उसके बारे में डिटेल्स पूछी। अच्छा, रिएक्ट में जेएसएक्स यूज होती है तो कैसे यूज होती है, क्या होता है, तो ये सब कुछ पूछा। देन उन्होंने पूछा एंगुलर वर्सेस रिएक्ट एंड द यूज केसेस। उन्होंने पूछा कि यूज केसेस क्या है, एंगुलर के यूज केसेस क्या होंगे और रिएक्ट के यूज केसेस क्या होंगे। मतलब किन किन सिचुएशंस में आप एंगुलर को यूज करोगे और किन किन सिचुएशंस में आप रिएक्ट को यूज करोगे, तो ये क्वेश्चन पूछा। एंड व्हाट इज यूज स्टेट। सो यूज स्टेट यहाँ पर रिएक्ट का ही क्वेश्चन है, रिएक्ट में ही यूज होता है यूज स्टेट। तो इसके बारे में पूछा कि यूज स्टेट के बारे में एक्सप्लेन कर दो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड वाज हाउ यू इंटीग्रेटेड बैकएंड इन योर प्रोजेक्ट। आपने अपने प्रोजेक्ट में बैकएंड कैसे इंटीग्रेट किया। देखो, प्रोजेक्ट के दो पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। अब इसमें जो फ्रंट एंड है वो अलग आपका एक लोकल होस्ट पे चलता है, बैक एंड अलग लोकल होस्ट पे चलता है, डेटाबेस अलग लोकल होस्ट पे चलता है। तो उन्होंने बोला कि आपस में जो इनका कम्युनिकेशन हो रहा है वो बेसिकली कैसे हो रहा है, पूरा इंटीग्रेशन कैसे है, उसके बारे में जरा एक्सप्लेन कर दो। तो ये सब पूछने के बाद दे आस्क्ड व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड, मतलब आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। एंड व्हाट इज एपीआई, क्योंकि प्रोजेक्ट में एपीआईज भी यूज हुई थी, तो उन लोगों ने पूछा कि एपीआई क्या होती है उसके बारे में जरा एक्सप्लेन कर दो, और आपके प्रोजेक्ट में जो भी आपने चैलेंजेस फेस किए हैं वो बता दो। देन एक कोडिंग क्वेश्चन जो मैं आपको सुबह की वीडियो में बताया था, जो एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया वो ये था, फाइंड अ पीक एलिमेंट विच इज नॉट स्मॉलर देन इट्स नाइबर्स। ये गीक्स फॉर गीक्स पर मिल जाएगा, एक बार सर्च करना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया विच इज इजी मीडियम लेवल डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन आप बोल सकते हो, बट ये क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज करके सॉल्व करना था, ऑप्टिमाइज वाला कोड देना था। और इसके लिए जैसा कि मुझे कैंडिडेट ने बताया कि उन लोगों ने कोड नहीं पूछा,
उन लोगों ने मुझसे बोला कि बस अप्रोच बता दो, ओनली दे वांट टू आस्क कि अप्रोच कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर लास्ट में उन लोगों ने पूछी। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था, कोड नहीं लिखवाया, पहले ही बताना चाहता हूं। उन लोगों ने बोला आप सूडो कोड लिख दो, सूडो कोड लिख दो और अप्रोच लिख दो, ठीक है। सो ये उनने पूछा था कोडिंग क्वेश्चन, पीक एलिमेंट विच इज नॉट स्मॉलर देन इट्स नाइबर्स, ठीक है। ये गीक्स और गीक्स का क्वेश्चन है। देन उन्होंने पूछा एनी सर्टिफिकेशंस यू हैव डन, कोई भी सर्टिफिकेशन आपने किया है क्या। देन एक्सप्लेन 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स विद एग्जांपल, चारों ऊप्स के जो पिलर हैं उनको विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर दो। तो ये उन लोगों ने पूछा। सो मेजरली अगर बात करें टेक्निकल राउंड की, तो टेक्निकल में जो सारे क्वेश्चंस थे वो आपके अराउंड प्रोजेक्ट्स थे। मैक्सिमम चीजें जो पूछी गई वो यहाँ पर प्रोजेक्ट से पूछी गई, जितना मुझे लगा कि प्रोजेक्ट में जो टेक स्टैक यूज हुआ था, जो प्रोजेक्ट में काम किया था, उसी से रिलेटेड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस ज्यादा थे। वेब डेवलपमेंट से क्वेश्चंस ज्यादा थे, बिकॉज जो प्रोजेक्ट था वो वेब डेवलपमेंट के ऊपर था। देन ऊप से एक दो क्वेश्चन पूछे, सर्टिफिकेशन चैलेंजेस आपने क्या फेस किए वो सब पूछा, और एक कोडिंग क्वेश्चन। तो ये ओवरऑल इंटरव्यू था। उसके बाद यहाँ पर मैनेजर क्वेश्चंस में पूछे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, लाइक इफ यू आर सिक व्हाट विल यू डू इन अर्जेंट टास्क, ये पूछा कि अर्जेंट टास्क में आप क्या करोगे। देन वाई टीसीएस, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन टीसीएस। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इफ यू गेट हायर पैकेज देन व्हाट विल यू डू, अगर आपको हायर पैकेज मिलता है, कोई दूसरी कंपनी आपको ऑफर करती है, तो आप क्या करोगे। देन इफ यू आर अ टीम लीड व्हाट 3 प्रिंसिपल्स यू विल फॉलो, अगर आप टीम लीड हो तो तीन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आप फॉलो करोगे। देन व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू डेवलप अ प्रोजेक्ट, तो ये एक क्रिटिकल क्वेश्चन था। उसने बोला कि इसके ऊपर लगभग 5 मिनट डिस्कशन हुआ, और जो इसका एक जेन्युइन आंसर था जो उन्होंने बताया वो था कि द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि ये देखो, ये ऐसा आंसर है जिसमें शायद काफी चीजें हों, बट वो लोग जो सुनना चाह रहे थे वो ये था कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट, कि आपके पास रिक्वायरमेंट जो हो वो बिल्कुल क्लियर स्टेटेड हो। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जिससे आप आगे के लिए प्रोसीड कर पाओ। देन एचआर क्वेश्चन में कुछ बिहेवियर क्वेश्चन पूछे गए, रिलोकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, और एनी क्वेश्चंस एंड थैंक्स। सो दिस वाज द एग्जैक्ट होल इंटरव्यू। एक एक क्वेश्चन बहुत मुश्किल से मैंने कैंडिडेट से निकलवाया है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली कल उन्होंने इंटरव्यू दिया था, थोड़े थक वक गए होंगे, बट जैसे ही मेरे पे एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गए मैंने वीडियो डाल दिए। एक एक क्वेश्चन वही है जो इंटरव्यू में पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर मैंने नहीं किया है। इवन अगर आप नोटिस करोगे, मैंने वाट की जगह WHA लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि कैंडिडेट ने वाह लिखा था मैसेज टाइप करते में, तो मैंने एग्जैक्ट बस क्वेश्चन कॉपी करके पीपीटी में पेस्ट कर दिए हैं। सो ये सब जो क्वेश्चन बताए गए थे एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप आपको एक लेवल पता पड़ गया होगा कैसा लेवल है, मीडियम डिफिकल्टी का इंटरव्यू है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।